साइंस या विज्ञान माने क्या? बात तो ये है, पहली बात तो ये अध्ययन का विषय है ना, इट इज अ सब्जेक्ट, तभी तो पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ने का विषय नहीं होता तो क्यों पढ़ते? तो अब ये बताओ कि क्या पढ़ते हैं इसमें। विज्ञान माने तो पहली बात शब्द में ही छुपा है विशेष ज्ञान। विज्ञान को अगर तुम बाइफरकेट करोगे तो उसका अर्थ ही होता है विशेष ज्ञान। और साइंस शब्द भी जिस शब्द से बना है साइंटिया, उसका अर्थ भी होता है स्पेसिफिक नॉलेज। लेकिन किस बात का विशेष? पहली बात तो विज्ञान में अपन पढ़ते हैं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। जो भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं अपने आंखों के सामने, या जो इस पृथ्वी पे नेचुरल इवेंट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और उनके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। यानी नेचुरल प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान, है ना। लेकिन प्राकृतिक घटनाएं कौन सी? विच इज बेस्ड ऑन द एविडेंस। क्योंकि अपन पढ़ते वही है जिनके एविडेंस है, जिनके एविडेंस नहीं है वो अपन नहीं पढ़ते। पृथ्वी हवा में घूम रही है या शेषनाग के ऊपर घूम रही है? हवा में, क्योंकि हवा में घूमने का प्रमाण है। शेषनाग के ऊपर घूमने का प्रमाण है क्या? नहीं है, सिंपल सी बात है। ग्रहण जब लगता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक स्थिति में आते हैं, या जब उसे कोई राक्षस खा लेता है तब लगता है? एक स्थिति में आते हैं, क्योंकि इसका प्रमाण है, राक्षस के खाने का प्रमाण नहीं है। तो विज्ञान में अपन सारी नेचुरल घटनाएं पढ़ते हैं, लेकिन कौन सी नेचुरल घटनाएं? जिनके प्रमाण है, जिनको तथ्यों के आधार पर प्रूव्ड किया गया है या प्रूव्ड करने का प्रयास किया जा रहा है। पहली बात तो ये हो गई। लेकिन साइंस के अपन कितने भाग पढ़ते हैं? तीन। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तीनों पहले ही है। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना। तो क्या है, मतलब फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, बायो में क्या पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री यानी रसायन। एक पढ़ते हैं जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और एक पढ़ते हैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, है ना। ठीक है। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं डेफिनेशन बताओ। ये तो तुमने उनके अंदर पढ़ने वाले सब टॉपिक बता दिए। ये भौतिकी यानी फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन प्रकृति के सामान्य नियम। जैसे एप्पल छोड़ेंगे तो कहाँ गिरेगा? नीचे। ये कौन सा नियम है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये किस में पढ़ेंगे? भौतिकी में या केमिस्ट्री में या बायो में? फिजिक्स में, क्योंकि ये प्रकृति का एक सामान्य नियम है। ठीक है। एक अपन पढ़ते हैं कि पानी में सारी चीजें डूब जाती हैं? नहीं, कुछ चीजें तैरती हैं, कुछ चीजें डूबती हैं। उनका भी कोई ना कोई सिद्धांत होगा ना, कि कौन सी चीजें डूबेंगी और कौन सी चीजें तैरेंगी। तो ये किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं भैया। ये बायोकेमिस्ट्री फोर्स है ना। ठीक है। अब ये बताओ, एक एटम की संरचना को किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। गैसेस काय में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। ठीक है। अफबाऊ रूल किस में पढ़ते हैं? मॉलिक्यूल किस में पढ़ते हैं? तो जब सब पता है कौन सा टॉपिक काय में पढ़ेंगे, तो फिर डेफिनेशन क्या बन रही है? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं स्टडी अबाउट द मैटर्स। पदार्थ जो पृथ्वी पे उपलब्ध है वो सारे किस में पढ़े जाएंगे? केमिस्ट्री में। भौतिकी में या फिजिक्स में सिर्फ प्रकृति के नियम पढ़े जाते हैं ना। कोई भी चीज उड़ सकती है और कौन सी चीज नहीं उड़ सकती, ये किस में पढ़ेंगे? या कोई चीज कैसे उड़ती है और कैसे नहीं उड़ सकती, फिजिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी नियम के अकॉर्डिंग उड़ेगी और नियम के अकॉर्डिंग नहीं उड़ेगी। और बायो में तो अपन क्या पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी का स्ट्रक्चर। वो फिर चाहे जूलॉजी हो या बॉटनी हो। जूलॉजी में पढ़ेंगे जीव जंतुओं का, और बॉटनी में पढ़ेंगे पेड़ पौधों का, है ना। तो ये तीन शाखाएं अपनी। इतनी सी बात क्लियर है। तो यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। विज्ञान में साइंस शब्द की उत्पत्ति लिखना किस शब्द से हुई है? साइंटिया शब्द से हुई है, और इसका अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान या स्पेसिफिक नॉलेज। लेकिन कौन सा नॉलेज? जो किस पे बेस्ड हो? प्रमाण के आधार पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, प्रमाण आधारित। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? साइंटिया, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, और ऐसा ज्ञान जो प्रमाण आधारित हो, है ना, आस्था के आधार पर ना कहा गया हो। और ये लिख लेना, साइंटिया शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। लिख लेना अपन को कितनी शाखा है। देखो शाखाएं बहुत सारी होती हैं। अब तो अपन सामाजिक के आगे भी विज्ञान लगाते हैं, सामाजिक विज्ञान, खगोल विज्ञान भी लगाते हैं, और भूगर्भ विज्ञान भी लगाते हैं। अब अपन ने विज्ञान शब्द उस सभी शब्द के पीछे लगाना स्टार्ट कर दिया है जिनका संबंध प्राकृतिक घटनाओं से है, और जो एविडेंस बेस्ड है, जो एक प्रणाली को फॉलो करते हैं ना। एप्पल छोड़ूं मैं, अनानास छोड़ूं, टेबल छोड़ूं, कुछ भी छोड़ूं, सभी किस सिद्धांत को फॉलो करते हैं? ग्रेविटी को। तो लेकिन अपन सिर्फ मेजर तीन शाखाएं पढ़ेंगे जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं ना। तो लिख लेना कौन कौन सी तीन ब्रांचेज हैं।
देयर आर 3 शाखाएं। पहली शाखा, हिंदी का यही तो चमत्कार है, सब में एब्जॉर्ब हो जाती है। पहली फिजिक्स यानी भौतिकी, दूसरी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और तीसरी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के भले ही 2 पार्ट कर लेना, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान। तो पृथ्वी पे जो पेड़ पौधे ऑटोमेटिक ग्रो किए हुए उन्हीं को अपन वनस्पति में शामिल कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अगर किसी को इसमें लिखना हो तो ये लिख लो, भौतिकी में क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक नियमों का अध्ययन, स्टडी ऑफ द नेचुरल लॉज, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गति यानी स्पीड, चाल, दूरी, ये सब किस में पढ़ेंगे? भौतिकी में। रसायन विज्ञान में पढ़ना है अपन को स्टडी ऑफ द मैटर्स या फिर प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर्स, पदार्थ के गुण धर्म। इसमें पढ़ना है अपन को प्राकृतिक नियम, स्टडी ऑफ द मैटर्स या फिर प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इसमें पढ़ना है अपन को पदार्थ की संरचना, गुण, परिवर्तन, अभिक्रिया यानी रिएक्शन, ये सब। जीव विज्ञान में पढ़ते हैं अपन जंतु और वनस्पति का स्ट्रक्चर यानी संरचना, और दूसरी इनकी कार्य प्रणाली, ये काम कैसे करते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस किस में पढ़ेंगे? प्लांट्स में। ये उनकी कार्य प्रणाली है ना, खाना बनाने की प्रणाली। स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये पढ़ेंगे अपन जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान के फर्दर 2 ब्रांचेस है, जूलॉजी और बॉटनी। यहां तक बात क्लियर है। फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? नहीं, गैलीलियो को कहा जाता है ना, तो लिख लेना फादर ऑफ साइंस है गैलीलियो, क्योंकि आइंस्टीन ने स्वयं उन्हें फादर माना था, है ना। तो लिख लो ये भौतिकी के पिता है, फादर ऑफ द फिजिक्स। भौतिकी के पिता, फादर ऑफ द फिजिक्स। फिर लिखो फादर ऑफ द केमिस्ट्री, ये बीच का नहीं लिखना, लॉरेंट लेवोशिए, एंटोनी लेवोशिए। एल विज्ञान के पिता लिख लो अरस्तु यानी बायोलॉजी, एरिस्टोटल। अरस्तु किस किस के जनक है? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, है ना। फिर लिखना बेटा, बात नहीं करो आगे बैठ के, ठीक है। फिर थियोफ्रेस्ट लिखो, वनस्पति विज्ञान के पिता यानी बॉटनी के आइंस्टीन, है ना। तो फिजिक्स के 2 पिता माने जाते हैं। अगर सिंपल पूछा जाए फादर ऑफ द फिजिक्स तो न्यूटन, और फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स तो कौन हो जाते हैं? आइंस्टीन। तो लिख लो आधुनिक विज्ञान के पिता, सॉरी आधुनिक भौतिकी के पिता, यानी फिजिकल क्वांटिटीज से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो कीप द हेडिंग फिजिकल क्वांटिटीज और भौतिक राशियां, यूज्ड टू बी मेजर समथिंग, ठीक है। मेजर तो कर ही सकते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस भी नंबर में कर सके ना। मैं अपनी फैमिली से कितना प्रेम करता हूं, उसको क्या मैं नंबर में बता सकता हूं? नहीं, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिस चीज को सिर्फ नंबर में बयां कर सके वो फिजिकल क्वांटिटी है। कितना समय हुआ किस में बताओगे? नंबर में। लंबाई कितनी है? नंबर में बताओगे। क्षेत्रफल कितना है? लंबाई में बताओगे। और अपन इसमें आ जाते हैं, जैसे ये बना हुआ, वजन कितना है? लंबा मतलब नंबर में बताओगे, है ना। हाइट कितनी है? नंबर में बताओगे। टेम्परेचर कितना है? नंबर में बताओगे। ऐसी सारी राशियां जिसको किस में व्यक्त किया जा सके? नंबर में, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। तो लिख लो पहले डेफिनेशन, ऐसी राशियां जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना, ये है ना, समय, लंबाई, तापमान। आगे अपन इनके टाइप पढ़ेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
एग्जाम्पल लिख लिए ना, ठीक है। अब देखते हैं कितने प्रकार की होती है फिजिकल क्वांटिटीज। हेडिंग डालना भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये बताओ लंबाई फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, क्योंकि लंबाई हमेशा सिर्फ किस में बताई जा सकती है, नंबर में। एरिया या फिर वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, क्योंकि ये भी किस में बताया जा सकता है, नंबर में। लेकिन ये बताओ फिजिकल क्वांटिटी में अगर आपको एरिया बताना है तो क्या बिना लंबाई चौड़ाई की एरिया बता सकते हो? अगर आपको लंबाई चौड़ाई का ज्ञान नहीं है तो एरिया निकाल सकते हो क्या? नहीं। यानी एरिया किसी ना किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है। एरिया भी फिजिकल क्वांटिटी है और लंबाई चौड़ाई भी फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन एरिया तभी बताया जा सकता है जब लंबाई और चौड़ाई पता हो। लेकिन लंबाई बताने के लिए कुछ चीज की आवश्यकता है क्या? नहीं है। आप डायरेक्ट नापोगे और बता दोगे। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट है, जैसे लंबाई, लंबाई बताने के लिए आपको कुछ और फिजिकल क्वांटिटी जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन एरिया बताने के लिए आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पता हो, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही फॉर्मूला होता है ना एरिया का। तो आपको लंबाई भी पता होना चाहिए और चौड़ाई भी। तो जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त हो, जिनके लिए कोई दूसरी फिजिकल राशि की जरूरत नहीं है, वो हो जाती है फंडामेंटल। और जो इन पे डिपेंड है फंडामेंटल पे, जो बिना फंडामेंटल जाने व्यक्त नहीं की जा सकती, वो क्या कहलाती है, ड्राइव। यानी इनको किससे ड्राइव किया जाएगा, फंडामेंटल से। तो सिंपल से डेफिनेशन है, लिख लो, जिन्हें स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जा सके, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली। और लिख लेना फिजिक्स में टोटल 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। मूल राशि कितनी होती है, 7। 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। अब जितनी भी ड्राइव्ड पढ़ेंगे अपन, व्युत्पन्न, वो सारी किन से ड्राइव्ड होगी, इन 7 से ड्राइव्ड होगी। इतनी बात क्लियर है। अब लिखना है अपन को कौन कौन सी 7 है। पहली तो लिखना लंबाई यानी लेंथ, लंबाई यानी लेंथ। तुम लोग ऐसे लिखना नीचे, है ना, क्योंकि उसके अपन राइट में भी कुछ लिखेंगे। दूसरी लिखो मास यानी द्रव्यमान। तीसरी लिखना है टाइम यानी समय। फिर लिखना है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। पहला मास, तो सॉरी, पहला लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। फिर लिखना है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, यानी किसी पदार्थ में कितने एटम है ना, इसी को बोलते हैं पदार्थ की मात्रा या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। फिर लिखना है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिख लो, तापमान यानी टेम्परेचर। ये हो गए टोटल 7। इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को क्या माना जाता है, फंडामेंटल। यानी ये किसी इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को फिजिक्स में क्या माना जाता है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं है। इनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मान लो जैसे तुम लोगों को फोर्स बताना हो, बल, तो क्या बल फिजिकल क्वांटिटी होगी या ड्राइव्ड होगी? पहले तो ये बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू वोल्ट, एम है ना। फोर्स निकालने के लिए आपको एम जानना है, एम फॉर मास और ए फॉर एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो आप फोर्स तभी निकाल सकते हो जब आपको मास पता हो, यानी आपकी डिपेंडेंसी किस पे हो गई, मास पे। यानी अब फोर्स जो है फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं रहेगी, क्योंकि उसको जानने के लिए आपको मास का पता होना जरूरी है। तो अब सिंपल से इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर अपन आगे स्लाइड में देखते हैं। जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव्ड किया जाए, विच ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पे अपन एग्जाम्पल के तौर पे 1-2 लिख लेते हैं, लेकिन इन 7 को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटी है वो सारी कैसी कहलाएंगे, ड्राइव। बस 2 एक्सेप्शन है, वो अपन सप्लीमेंट्री में पढ़ेंगे ना। तो पहला तो इसमें यही लिख लो, एरिया यानी क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि एरिया किस किस पे डिपेंड है, लेंथ इंटू ब्रेथ पे। ब्रेथ भी तो एक प्रकार की लंबाई है ना, तो इसको जानने के लिए आपको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ठीक है। दूसरा एक अपन फोर्स भी लिख लेते हैं, क्योंकि फोर्स जानने के लिए क्या चाहिए, मास और एक्सीलरेशन, है ना। अब मान लो एक और चीज पूछी जाए, डिस्टेंस। डिस्टेंस स्पीड पूछा जाए, स्पीड फंडामेंटल होगी या ड्राइव्ड होगी,
ड्राइव होगी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी आपकी डिपेंडेंसी किस पे आ गई, टाइम पे, सिंपल सी बात है। फिर दो लिख लो पूरक राशियां जो ना फंडामेंटल है और ना ड्राइव्ड है, सिर्फ उनके नाम लिख लो, दो ही होती है ना, ये भी याद रखना है। एक तो होती है समतल कोण यानी प्लेन एंगल, और एक होती है घन कोण यानी सॉलिड एंगल। इस स्लाइड पर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। समतल कोण की ऐसा यूनिट लिख लो रेडियन, समतल कोण की ऐसा यूनिट लिख लेना रेडियन, जिसका सिंबल है सिर्फ RAD, और इसकी लिख लेना स्टेरेडियन, जिसका सिंबल है SR, है ना, अभी आगे स्लाइड में आएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है, क्या चीज, किसका नहीं, सिर्फ ये पूछ रहे हैं ऐसा यूनिट क्या होती है। भाई तुमने पूछा कि मेरी हाइट क्या है, तो मैंने बोल दिया 5, तो क्या इससे मेरी हाइट पता चल गई, 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, फीट है, इंच है, किसमें, ये भी तो पता होना जरूरी है ना। तो जो भौतिक राशियों को और अच्छे से बयां करते हैं उसके लिए अपन उनके पीछे कुछ यूनिट डिसाइड करके रखते हैं। जैसे तुमने पूछा यहाँ से मेरे घर की दूरी कितनी, मैंने बोला 10, तो क्या पता चल गई, किलोमीटर है, मीटर है ना। तो जो भौतिक क्वांटिटी के पीछे अपन जो छोटे छोटे शब्द यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, ऐसा यूनिट। क्यों, क्योंकि वो उस चीज को और अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं कि एग्जैक्ट वो लेंथ या दूरी या डिस्टेंस कितनी है ना। तो हर एक चीज की ऐसा यूनिट होती है, लेंथ की क्या होती है, मीटर भी कह सकते हैं, किलोमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है हमेशा, मीटर, है ना। टाइम की क्या होती है, सेकंड, लेकिन यूनिट तो उसकी घंटा भी हो सकती है और मिनट भी हो सकती है, लेकिन ऐसा यूनिट सिर्फ क्या लेते हैं अपन, सेकंड। ऐसा यूनिट में S फॉर वॉट और I फॉर वॉट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, है ना। सभी देशों ने एक साथ इस स्टैंडर्ड को अपना लिया है कि टाइम किस में व्यक्त किया जाएगा, सेकंड में, लेंथ किस में व्यक्त की जाएगी, मीटर में। वैसे ही अपन देखें तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, है ना। इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, वेरी गुड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मास यानी द्रव्यमान की ऐसा यूनिट लिखना है अपन को किलोग्राम। द्रव्यमान की ऐसा यूनिट लिखना है किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या होता है, केजी। लेंथ यानी लंबाई की क्या है, लंबाई की है मीटर, और इसका ऐसा ही सिंबल क्या है, एम। फिर टाइम यानी समय, समय की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड, और इसको किस में व्यक्त किया जाता है, एस। फिर करंट यानी इसकी क्या है, एम्पियर, और इसको किससे व्यक्त किया जाता है, ए। फिर टेम्परेचर यानी तापमान, इसकी क्या है, केल्विन, और इसको किससे व्यक्त किया जाता है, टेम्परेचर की यूनिट तो सेल्सियस भी होती है ना, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, केल्विन। फिर लिख लो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा है मोल, और इसको व्यक्त किया जाता है MOL से, है ना। और इसको समझने के लिए सिर्फ ये लिख लो, फिर अपन डिटेल भी पढ़ेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस माने क्या, एटम की मात्रा, एटम की मात्रा, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस माने पदार्थ की मात्रा किस में व्यक्त होती है, मोल में, और सिंबल क्या है इसका, MOL। फिर लिखना है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, इसकी क्या है, कैंडेला, और किससे व्यक्त होती है, CD से। ये 7 तो याद रखना है ना। इसका मतलब ये है कि 1 मोल हाइड्रोजन में कितने एटम होंगे, इसको कितने एटम होंगे, किसी ने एवोगाड्रो संख्या पढ़ी है क्या, क्या होती है, एवोगाड्रो मतलब वही बताते हैं, मोल बताते हैं कि कितने मोल्स है, 1 मोल में इतने एटम होंगे, वो एवोगाड्रो संख्या। लेकिन कितनी है एवोगाड्रो संख्या, 1.66 ऐसा कुछ है, 6.6 नहीं पता। तो यहाँ पे पहले तो ये लिख लो एवोगाड्रो संख्या क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23।
कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल लोगे हमेशा उसमें कितने एटम मिलेंगे, इतने ही एटम मिलेंगे ना। 1 मोल कार्बन लोगे तो उस कार्बन में कितने एटम मिलेंगे, इतने एटम। 1 मोल हीलियम लोगे कितने एटम मिलेंगे, इतने एटम, है ना। तो यही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है 1 मोल। ये लिख लो, अवोगाड्रो संख्या इंपॉर्टेंट है। अवोगाड्रो AVAGRADO। एक बात याद रखना, जैसे पूछा जाए कि फिजिक्स में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो कितनी, 7। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि फिजिक्स में कितनी फंडामेंटल ऐसा यूनिट है, तो कितनी, तो भी तो 7 ही होंगे ना, क्योंकि इन्हीं क्वांटिटीज की तो ऐसा यूनिट है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज भी 7 है और फंडामेंटल ऐसा यूनिट भी 7 है। ये जो ऐसा यूनिट वाला सिस्टम है ये पूरे ग्लोबली 1960 में अपनाया गया है। ये लिख लो, इट वॉज अडेप्टेड इन 1960, है ना, जिससे कंफ्यूजन ना हो। मान लो कोई फाइल यूएसए ने भेजी और उसमें लंबाई उसने मीटर में दी है और हमने किस में मान ली, किलोमीटर में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे कि अपन ने मान लिया यहां से खड़े होके वहां तक 1 मीटर है ना, तो ये किसने डिसाइड किया कि ये 1 मीटर होगा। तो देखो 1 मीटर तो ये माना गया है, प्रकाश ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल करती है, तो लाइट 1 सेकंड के 29वें करोड़ भाग में जितने दूरी चलती है वो 1 मीटर है। बात समझ गए। 1 सेकंड को कितने पार्ट में बांट देना है, 29 करोड़ पार्ट में, और उसके एक पार्ट में लाइट यहां से जितने दूर जाती है उसको क्या माना जाता है, 1 मीटर। कोई डाउट इसमें, लाइट ट्रेवल करती है ना, मान लो 1 सेकंड, समझ गए, उसके भी कितने पार्ट कर देना है, 29 करोड़, क्योंकि लाइट बहुत तेज ट्रेवल करती है ना। अगर 1 सेकंड का भी उसका हिस्सा ले लेते तो फिर 1 मीटर तो बहुत लंबा हो जाता। उसका कौन सा हिस्सा लिया गया है, 29वां करोड़, है ना, और उसमें लाइट जितनी दूरी चलती है उसको 1 मीटर माना जाता है। वैसे ही किलोग्राम का है, किलोग्राम का क्या किया गया है, एक प्लेटिनम का सिलेंडर बनाया गया है और उसको पेरिस में जो अंतरराष्ट्रीय नापतोल डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे उसको बंद बॉक्स में रखा है और उसको सबने मानक मान लिया है कि इतने वजन को हम क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम। एक प्लेटिनम का सिलेंडर बनाया, यूनिवर्सली उसको अडॉप्ट कर लिया कि इतने वजन को 1 किलोग्राम माना जाएगा। वैसे ही ये सब नीचे की यूनिट पढ़ना है कि कितनी चीज को 1 एम्पियर माने, कितनी चीज को 1 सेकंड माने, है ना। तो ये तुम लोगों का काम है। अब 2 चीज ये समझना है अपन को, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है ना। तो सिंपल सी बात है, प्लेन एंगल तो क्या है, ये जो सर्किल में ये जो एंगल बन रहा है ये है प्लेन एंगल, है ना। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है अपन को, सिर्फ इतना याद रखना है प्लेन एंगल हमेशा 2D में होता है। सर्किल 2D डायग्राम है या 3D, 2D है ना। तो ये जो है रेडियन यानी समतल कोण, ये किस में बनता है, सर्किल में यानी वृत्त में। इतनी बात क्लियर है। तो वृत्त में बना हुआ कोण समतल कोण कहलाता है, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन, और जिसको किससे व्यक्त करते हैं, RAD। ठीक है, फिर स्टेरेडियन क्या है या सॉलिड एंगल क्या है। तो पहली बात तो याद रखना है कि सॉलिड एंगल 3D डायमेंशन का है, और 3D डायमेंशन, सर्कल का 3D डायमेंशन क्या होता है, स्फीयर यानी गोला। ये गोला है कि सर्किल है, गोला है, क्योंकि ये 3D में आ गया ना। सर्किल हमेशा 2D प्लेन में बनता है ना। तो इसी गोले का जब अपन एक एंगल निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल, और उसकी ऐसा यूनिट स्टेरेडियन, जिसको किससे व्यक्त करते हैं, SR से। लेकिन इससे निकालते कैसे हैं वो थोड़ा समझ लो। ये दिख रहा होगा क्या, ये तरबूज है ना। ऊपर अपन ने एक एरिया डिसाइड कर लिया, ये जैसे कि ये अपन ने डिसाइड कर लिया, कट लगा दिया, और इसको जब अपन ने बाहर निकाला, ये पकड़ लिया, एज्यूम कर लेना, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। कोई डाउट इसमें, ज्यादा अपन को नहीं समझना है, बस 2 बात याद रखना कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कैसी राशियां हैं, सप्लीमेंट्री, पूरक, क्योंकि ये ना फंडामेंटल है और ना ही ड्राइव्ड है। प्लेन किस में बनती है, सर्किल में, और सॉलिड किस में बनता है, स्फीयर में ना। ये डायग्राम याद रखना। ये जो ऊपर का हिस्सा काट के अपन ने एक एंगल बनाया, बाहर निकालने पे देखा जो एंगल बना वो क्या कहलाया, सॉलिड एंगल। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, तो ये लिखना भी नहीं है, बस याद रखना है। ठीक है, एक टाइप से और पढ़ना है, भौतिक राशियों के टाइप, या भौतिक राशियों को 2 टाइप में बांटा गया है ना, स्केलर और 11 बज रहे हैं। इसमें क्या डायरेक्शन बताना जरूरी है, नहीं कि नॉर्थ में 11 बज रहे हैं कि साउथ में 11 बज रहे हैं ना। जिसमें डायरेक्शन जरूरी नहीं होता वो सारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, और जिसमें डायरेक्शन जरूरी होता है वो सदिश। तो लिख लो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है ना, जरूरी हो,
दिशा जरूरी ना हो, है ना। और जिसमें दोनों ही जरूरी हो, परिमाण भी और दिशा भी। विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ना। अब एग्जाम्पल लिखना है अपन, एग्जाम्पल सिर्फ किसके लिखेंगे, स्केलर के। जो इसमें ना फिट हो रहा उसको कहां डाल देना है अपन को, वेक्टर में, ना। ठीक है, तो स्केलर के एग्जाम्पल याद रखने के लिए एक लाइन लिखना है अपन को, उसका दाल, इसका स्केलर का एग्जाम्पल याद रखने के, उसका दाल MSC से आता है। उसका दाल MSC से आता है, ठीक। ऊ से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनती है, ऊ से ऊष्मा और ऊर्जा, तो ऊ से लिख लो ऊष्मा और ऊर्जा। हीट और एनर्जी। समय के लिए क्या डायरेक्शन पता होना जरूरी है, नहीं, यानी टाइम। फिर का से कार्य यानी वर्क। दा से दाब यानी प्रेशर, है ना। ला से लंबाई। फिर MSC से 3 इंग्लिश शब्द है, M से मास, S से स्पीड, वेरी गुड, और C से क्या बोला, वो तो ऐसा यूनिट है, अभी अपन क्वांटिटीज पूछ रहे हैं। C से क्या होता है, करंट, सिंपल है, तो लिख लो M फॉर मास, S फॉर स्पीड और C फॉर करंट। मास यानी द्रव्यमान, प्योर हिंदी वाले लोगों के लिए, S फॉर स्पीड यानी चाल, और C फॉर करंट यानी विद्युत धारा। क्या इनके लिए अपन को दिशा जरूरी है, नहीं है, अभी बचा है ना, आता भी तो बचा है। आ से लिख लेना आयतन यानी वॉल्यूम, और ता से तापमान यानी टेम्परेचर। और ता से टेम्परेचर, है ना। इतनी याद रखना है, ये सारी कौन सी है, स्केलर। अब इसके बाद जैसे ही मैं कुछ और बोलूं तो वो कहां चली जाएगी, वेक्टर। क्या चीज, आयतन यानी वॉल्यूम। अब बताओ एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेलोसिटी, वेक्टर, फ्रिक्शन, वेक्टर। जो भी बचा हो वो सब किसमें डाल देना है, वेक्टर में। तो वेक्टर के 3 इंपॉर्टेंट लिख लो, एक तो वेलोसिटी, फ्रिक्शन, वेट, और एक और लिख लेना, क्या बताया अभी हमने, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी यानी वेग, क्या हुआ ना, ये पहला टॉपिक पूरा हो चुका है। एक होमवर्क लिख लो, इसमें जो तुम लोग करना है, अलग अलग वो होते हैं उपकरण, है ना। जैसे समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है, चलो टेम्परेचर किससे नापा जाता है, टेम्परेचर थर्मोमीटर, है ना। तो साइंस में अलग अलग उपकरण होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो ऐसे 25-30 उपकरण है, वो कल करके लाना है। हाँ, यंत्र लिख लो, यंत्र करके, इंस्ट्रूमेंट।